तो जय श्री राम सभी भाइयों को, सभी यूट्यूब के मेरे, आई वुड नॉट से माई सब्सक्राइबर, आई वुड से दैट माई फ्रेंड्स, मेरे भाई लोग और दोस्त लोग, छोटे जूनियर्स लोग. सो बेसिकली यू नो माई चैनल नेम इज़ एम NDA. तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NDA ऑब्वियसली. तो बात कुछ ऐसी है. सी, I gave my first SSB, that is AFSB, in 2026, 19th of Jan. रिज़ल्ट उसका जो भी रहा वो तो आपको जब आप वीडियो पूरा देखेंगे उसके साथ साथ पता चल जाएगा. आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी हंसी बता रही है मेरा रिज़ल्ट क्या है. ये हंसी समटाइम्स हर हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि बंदे ਨੂੰ तकलीफ नहीं होती. तो कुछ यही है. सी, ये तो हो गई हंसी मजाक और सबकी बातें वीडियो को शुरू करने की. जैसे कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर SSB के लिए, तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैं वो राइट कंटेंट ढूंढ नहीं पा रहा था कि फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर SSB. जो कि मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा वही है कि जो बच्चों को मेरे तरह होते, फर्स्ट टाइमर, फ्रेशर, जिनको नहीं पता है कि SSB व्हाट इज़ एक्चुअली, वो जानते हैं कि SSB ये है, बट ये नहीं जानते कि इनिशिएट कहाँ से करें, क्या मेंटेलिटी लेके चलें, कितना मेहनत करें, क्या करें. तो पहले मैं कवर करूँगा यही चीज़ें कि आप कहाँ से शुरुआत करें, क्या SSB है. देन आई विल डिस्कस अबाउट what I have done in my previous attempt, which and what I have done, what the things I have done to clear the written exam. Then, so आप SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि कई कोचिंग्स, बहुत सारी कोचिंग्स खुली हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग ना लें, कोचिंग लें. कोचिंग लेने से लगता है कि हाँ कि आप सीरियस हैं उस अटेम्प्ट के लिए. जो इंटरव्यूअर होता है वो इसको नेगेटिवली नहीं लेता है, उसको पॉजिटिवली लेता है कि हाँ कि आप में वो एक सीरियसनेस है कि आप NDA ज्वाइन करना ही चाहते हैं. कोचिंग लें. कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं बेसिकली, वो आपको ये नहीं देखते कि आपकी तैयारी नहीं करातेंगे, कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से they will train you like that you have the idea about the जय श्री राम. see, कि उनको लगता है कि आपके पास कि आपको पता है, आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके आए हैं, उसके बाद आए. और बेसिकली जाना भी तभी चाहिए कोचिंग में कि प्रिपरेशन करके. मतलब मेरा कहना ये है कि आप कोचिंग मुँह उठाए चले जाएंगे, आप कहेंगे कि हम SSB की जानकारी कोचिंग से ले लेंगे, तो फिर आप वो जो 15 दिन और 21 दिन का कोर्स है, बस आप वहीं झूम जाएंगे. आपको लगेगा अरे भाई क्या है SSB. सिंपल. SSB के टेस्ट आपको सबसे पहले दिन बेसिकली ऑल ऑफ नो दैट रीजनिंग का टेस्ट होता है, PPDT होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है. सी, आंख बंद करके बेसिक आई वुड नॉट से कि ये ईग्ड हैं, कुछ नहीं. मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, एक त्रिवेदी करके कोई हैं, उनकी बहुत ही शानदार बुक है OIR की. आप सबसे पहले कोई भी, जैसे कि SSC की तैयारी कोई भी एग्ज़ामिनर कराते हैं यूट्यूब पे फ्री वीडियो होंगे जो भी, आप उनको देखिए, थोड़ी बेसिक नॉलेज लीजिए. क्योंकि हम लोग ना रीजनिंग पढ़े नहीं होते कभी भी, लेकिन रीजनिंग ऐसी होती है वो आ जाती है, बहुत ही सिंपल रीजनिंग होती है. तो आपको सबसे पहले रीजनिंग आपको तैयार करनी पड़ती है. सी, रीजनिंग इम्पोर्टेंस इसलिए है, रीजनिंग का इम्पोर्टेंस क्योंकि जब आपका नरेशन, PP और ग्रुप डिस्कशन थोड़ा सा सही नहीं होता है,
तो OIR मैटर करता है, या आप डाउटफुल केस होते हैं, सही नहीं होता है वो तो निकल ही जाते हैं, आप डाउटफुल जब केस होते हैं ना तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये OIR। तो आप कोई भी बुक लीजिए, पहले तो आप बेसिक तैयार करिए जो कि यूट्यूब से हो जाएगा। कोई भी SSC का एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, कोई भी XYZ जो रीजनिंग का हो, बेसिक नॉलेज लीजिए, अच्छी खासी नॉलेज दे देंगे। मैंने तो PW के थे, तो पहले आप बेसिक लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आई वुड से मैक्स टू मैक्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएं। देन फॉर PPDT ऑल्सो स्टोरी बनाइए आप डेली। दिन में दो स्टोरी इनफ हैं, मोर देन इनफ। 2 स्टोरी डेली, लेकिन रेगुलर बेसिस। एक होते ना, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है ना, आपको पता है कि आपको एक दिन में क्या करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप वही करिए, 2 स्टोरी बनाइए। PPDT की बुक, अगेन त्रिवेदी जी की थी बुक, मेरे पास अभी रखी है, थोड़ा उठ के लाना पड़ेगा। तो आपको सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट आई विल शो यू व्हाट इज एक्चुअली द बुक इज। दिस इज द बुक, द OIR, कर्नल अंशु त्रिवेदी जी। OIR बेस्ट बुक है। मेरा कोई यहाँ पेड प्रमोशन नहीं है ये कि मैं इस बुक का, हमें इस बुक का प्रमोशन के लिए पैसे मिले, कोई भी नहीं भाई, हम इतने बड़े यूट्यूबर कहाँ हैं। और ये रहा PPDT के लिए दिस बुक, वो फेमस बुक है, आपको तो पता ही चल ही जाएंगी। ये भी अंशु त्रिवेदी जी की है। तो आप इसमें बहुत सारी हैं, बताया है उन्होंने कि क्या PPDT है, क्या GD है, ये सब चीज़ें। तो आप 2 स्टोरी बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा डेली। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, जितना तगड़ा आपका नरेशन होगा उतने आपके चांसेस हाई होंगे कि आप स्क्रीन इन हो। तो फिर मेहनत करिए इन द नरेशन पार्ट। आपकी स्टोरी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी ना, चल जाएगी, लेकिन आप नरेशन सॉलिड देना है कॉन्फिडेंस के साथ। सामने वाले को लगे हाँ कि कोई बंदा बोल रहा है, बोले, आपकी नज़र चारों तरफ इन द ग्रुप। एंड इन द GD what you have to do, you have to just put it your point। जो कोचिंग वाले बताते हैं कि अरे भगदड़ मच जाएगा ये वो, आपको आराम से बोलना दिया जाएगा। जब भगदड़ मचेगा ना, तो समझ लो कि सामने वाला जो एसेसर बैठे होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, GTO और तुम्हारा इंटरव्यूअर, उनको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। वो आपको रोकेंगे, यार भाई एक एक करके बोलो, मेरे अब बताएंगे आपको पूरा इंसिडेंट। तो ये चीज़ें हैं। बाकी फिर कम होता है साइक के लिए अगेन, जितना आप SRT 4 होते हैं साइक के टेस्ट, टेट, वेट, SRT, SD आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ कहूँगा, जितना आप अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में, जो आपका क्लोज फ्रेंड हो, अपने फैमिली के बारे में जान सकें, जितना जान सकें उतना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आई वुड से कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने फैमिली के बारे में क्लियर हैं कि आप में क्या कमियां हैं, आप क्या अपने आप में सुधारना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, और आपके दोस्त में क्या कमियां हैं, आप उन क्या सुधारना चाहोगे उसमें, आपके माता पिता में क्या कमियां हैं, मम्मी पापा, बेसिकली किसके साथ क्लोज हों, इस टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा बहुत जो आप SD में लिखेंगे ना, वही आपको इंटरव्यूअर के सामने बोलना है, क्योंकि ये हो जाएगा मैचिंग कि हाँ बंदा भाई ऑनेस्ट है, जो इसने लिखा है वो बोल रहा है। टेट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक रणनीति बुक है जो कि सिसिल दीक्षित सर की है, आप उसको ख़रीदें, टेट की प्रैक्टिस करें, आप उससे फंसेंगी, स्टोरी फंसेंगी, ठीक है। एंड WAT अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा
लेना साइकोलॉजिस्ट से, अपनी कमी, अपने वर्ड देना उनको ना। स्टोरी कैसी बनाए? स्टोरी, मैं देखो कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, अभी भी प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। बट जहाँ तक जितना मैं एक्सपीरियंस लिया है, जितना आप अपने आप से रिलेट करेंगे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, बेसिकली कहाँ कॉलेज होंगे अभी एनडीए में, तो आप 12th में होंगे या 12th पास होंगे, तो वही है, जितना आप अपने बारे में जान सकें, अपने बारे में बना सकें स्टोरी, आपकी एज के अराउंड 18 ईयर्स, जैसे हाँ आप रहते हैं टाउन सिटी, ऐसे रिलेट करो कि हाँ लगे कि बंदा जेन्युइन है, जहाँ से आ रहा है उस हिसाब से स्टोरी बना रहा है, और साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देगा। मैं ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसीलिए, बेसिकली मैंने क्या कि मैंने कोचिंग ली थी, पर शायद मेरा साइक उतना तगड़ा नहीं हो पाया कोचिंग से। बट इंसान सीखता क्या है? इंसान सीखता है अपनी गलतियों से। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एक बार गलती करना गलती कहलाती है, पर बार बार गलती करना क्या कहलाती है? कि आप मूर्ख हैं, आप अपनी गलती से ही नहीं सीख पा रहे हैं। तो मैंने वो एक बार गलती की है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो गलती करें। और मैं अभी क्लियर है मेरा कि नहीं नहीं, दिस टाइम आई हैव टू किल इट बडी, आई हैव टू किल इट। आई गॉट रिकमेंडेड। खैर, ये तो फ्यूचर की बात है, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं कहा था, आप अपने साइकोलॉजिस्ट से सीखें कि आपने क्या गेन किया है, कितना गेन किया है। समझ रहे हैं ना कि कहाँ गलती है आपकी, को किस वर्ड में क्या जाना चाहिए, निगेटिव वर्ड। और एस आर टी आई वुड से इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके लिए भी रिस्पॉन्सेस होने चाहिए, अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस होने चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए एस आर टी के लिए। कई मिथ होता है कि एस आर टी 60, कोई बच्चा 60 करता है, डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। 30 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है और 60 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ये डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे। अब बात करें जीटीओ के लिए। जीटीओ जो कंसिस्ट करता है जीडी का, 2 जीडी होंगी आपकी, एक जीपी ही होगी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके बाद जय श्री राम। तो जीडी के लिए क्या करें, मेरा सजेशन यही है कि आप रेगुलर रहें। रेगुलर किस पे रहें? कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, उनको पढ़िए। पढ़ने के बाद जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे, सुनो, न्यूज़ हमें कौन सी लेनी है? न्यूज़ हमें वो नहीं लेनी है कि आज यूपी में हुआ मर्डर, यूपी में, बिहार में फटा सिलेंडर। जय श्री राम। दीज न्यूज आर नॉट बोले अपने काम की नहीं है, समझ रहे हैं ना। न्यूज़ ही हमको अपने काम की लेनी है कि हाँ भैया वर्ल्ड में क्या कर रहा है। आओ, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को पकड़ा है, तो क्यों पकड़ा है? ईरान इजराइल अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, तो क्यों कर रहा है? समझ रहे हो ना, इस टाइप की नोट डाउन करिए, पढ़िए और इनकी इंफॉर्मेशन लिखिए। बहुत तंगड़ी आपकी जीडी, ये पॉइंट आपके जीडी के लिए आएंगे, ठीक है। और चैट जीपीटी से कुछ लीजिए कि हाँ जीडी में क्या टॉपिक चल रहे हैं, थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस। लेक्चरेट के लिए भी से अगेन टॉपिक उठाइए। लेक्चरेट ऐसे नहीं आएगा कि आप सोचें कि लेक्चरेट से सबकी फटती है। जो बंदा टॉप क्लास भी है लेक्चरेट में और जो बंदा नहीं भी है, बेसिकली मैं अपनी बताऊं तो मैं तो उतना था नहीं, तो मेरी तो भैया बज गई बाजा लेक्चरेट में। मैं बार बार ये चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ कि शायद मेरे पास वो लोग नहीं थे जो हम मुझे बता पाएँ कि आप कैसे क्या करें, क्योंकि ना ही मेरा कोई दोस्त डिफेंस लाइन में है,
ना ही दोस्तों से फ़र्क पड़ता है यार। जब आपका फ्रेंड सर्कल उस लाइन में है तो आप चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ वो बताएगा, कुछ आप बताएंगे। ना ही जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहाँ ऐसा कुछ है। Nobody is preparing for NDA or the defense exam, so no, that is simply a excuse of myself to बोलते हैं ना अपने आप को सांत्वना दिलाने के लिए, ये बस एक्सक्यूज़ है। तो ये चीज़ें हैं। लेक्चरेट की प्रैक्टिस करिए भाई, जितना प्रैक्टिस कर सकें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 7वें दिन तुम बोलने लगोगे थ्रू आउट। 6 दिन अटकोगे, 7वें दिन आपको अपने आप आ जाएगा क्या, हाँ, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इन द टॉपिक, मेरिट्स डीमेरिट्स, कंक्लूजन। इतना ही होता है, लेकिन इतना ही मैं नहीं कर पाया। और इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस मैं बोलूँगा किसी चीज़ में मत होना। एसएसबी बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। फिर होता है आपका HGTO, PGT, SGT, ये सब टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो भैया अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं या कोचिंग के आसपास रहते हैं, तो भैया जितना दिमाग में सोच के जाएं आइडियाज़, एक ऑब्स्टिकल्स पे कम से कम 4 आइडिया तैयार करके जाना, उतना सही रहेगा। बाकी पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपके बारे में पूछा जाएगा आपके PIQ से, जो आप PIQ भरेंगे, और कुछ करंट अफेयर और एयरफोर्स, और जिससे भी जाना चाहते हैं आप, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसकी नॉलेज। बेसिकली मैं कहूँगा पर्सनल जाना होता है, आप अपने बारे में जान के जाइए कि कौन है आप, क्या हैं आप। सो ये था उनके लिए कि जिनको कुछ भी नहीं आइडिया है एसएसबी क्या है, कहाँ से इनिशिएट करें, कैसे इनिशिएट करें। देखो मैं तुम्हारी जगह था तो मेरे पास ऐसा कोई वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं ढूंढ पाया जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत मिलता था, कंटेंट मिलता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही कंटेंट नहीं मिलता था, कंटेंट मिलता था, पर टुकड़ों में। तो टुकड़े मैंने कर दिए, जोड़ दिए, जय श्री राम। सिंप्लीफाई कर दिए आपके लिए, ठीक है। Now it's time for my AFSB. See, my preference is Air Force, so मेरा SSB था, AFSB था। हाँ, SSB FSB एक ही बात था। 19 जनवरी बता ही चुका हूँ। तो सबसे पहले रिज़ल्ट क्या रहा? रिज़ल्ट भैया कॉन्फ्रेंस आउट। बुरा, देखो बुरा तो सबको लगता है, बुरा हमको भी लगा, क्योंकि आपके फैमिली और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर कुछ लोग चाहने वाले होंगे तो उनको लगता है यार कोई वहाँ तक गया है, सबको ये मौका नहीं मिलता है, जिसको मिला है एटलीस्ट वो फील कर दें। शायद मैं यार मैं अपनी ही कमी मानूंगा कि क्यों नहीं मैंने वो चीज़ों पे ध्यान दिया उस टाइम, जो कि अब मुझे पता चली। समझ रहे हो ना, मैं ही मेहनत कर लेता। तो ये गलती आप लोग ना करें, इसीलिए ये वीडियो है। तो भैया स्टार्ट करते हैं। पहले दिन गए मस्त से। मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी से खुला था, भाई तू स्क्रीन इन हो जाना, तब भी हंस के, स्क्रीन इन ना हो तब हंस के आना। तो ये कॉन्फिडेंस था मेरे पास कि हाँ भैया सपोर्ट सिस्टम है अपने पास, और अपना कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ भैया हमको तो, मैं हूँ
नॉर्थ साइड से, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ से हूँ वो आगे आपको पता चल जाएगा और वीडियोस में या कहीं से। मैं नॉर्थ से हूँ, तो मेरा सेंटर गया साउथ में। अब आप इतना पैसा खर्च करके साउथ में जाएंगे तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आप पहले दिन आउट हो। मेरा पहला एम तो यही था कि भाई अंदर होना है। इतना पैसा खर्च करके आप जा रहे हैं, जितना भी दो कि एसएसबी आपको देती है, पर शायद पूरा ना दे, मे भी पूरा दे, ठीक है। तो आप मेरे पे ब्लेम मत करना कि अरे तू तो बोल रहा था साढ़े, पैसा नहीं देती है, मेरे को पूरा मिला। दे भी सकती है आपको, नहीं भी दे सकती है, कम भी दे सकती है अगर आप एयर से ट्रैवल करें। ये चीज़ें हैं। तो भैया हम तो गए पहले दिन। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। सुबह सुबह आप आधार कार्ड और उनके फॉर्म जो भी हो वो आपके कॉल अप लेटर में मेंशन होंगे, आप वो लेके जाएं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड होगा बढ़िया से। मेरे के लिए मेरे में था पूड़ी और छोले। तो भैया टेंशन के वजह से कहाँ आप खा पाएंगे पूड़ी और छोले, खा लिए तो खा लिए, ठीक है। फिर आपको ले जाया जाएगा एक हॉल में, जो भी जैसा भी सिस्टम हो उनका फैसिलिटीज़। पहला आपका टेस्ट होगा OIR का, बैक टू बैक 2 टेस्ट आपके कराए जाएंगे, जो कि होते हैं 50 क्वेश्चन एक OIR में। 2 सेट होते हैं 50-50 के, 100 क्वेश्चन 1 घंटे मैक्सिमम मिनट, ठीक है। वो दो। उसके बाद आप 15 मिनट बाद आपका PPTT होगा, पिक्चर आएगी 40 सेकंड के लिए, स्टोरी लिखो, ग्रुप बना दिया जाएगा आपका जिस हिसाब से स्ट्रेंथ होगी। जैसे कि मेरे केस में 158 बच्चे थे पहले दिन रिपोर्टिंग, तो 9 का ग्रुप था। फिर आपको एक रूम में ले जाया जाएगा जहाँ 3 असेसर बैठे हैं, एक बैठा है साइक, GTO, इंटरव्यू। वहाँ भी आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर दिए जाएंगे। बहुत ही मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब आप SSB में जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर दिए जाते हैं और बहुत केयरफुल्ली सुने आप। कोचिंग वाले बता देंगे सब कुछ, आपको पता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। ओवर कॉन्फिडेंस क्या यार ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, ये आपको ये चीज़ें देखिए। मैं भी सीख रहा हूँ ना, तो बोलते ना सीखना भी एक कला है। अगर आप इस कला में लग जाएं या अपना मन लगा लें तो आपके लिए ये आपके बेटरमेंट के लिए है। सीखते रहिए भैया, जहाँ से जो मिले पकड़ते रहिए, कैच करते रहिए, मिलता रहेगा, सीखते रहेंगे आप। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा। तो ये था, आपको ले जाया जाएगा एक कमरे के अंदर, 3 असेसर बैठे होंगे, नरेशन दें आप अपना, आराम से दें, आराम से, अच्छा समय मिलता है, नरेशन दें। मेरा नरेशन बहुत सॉलिड गया था, बहुत ही सॉलिड, शायद तभी मैं स्क्रीन इन हुआ। GD भी मेरी सॉलिड गई थी इसकी, PPTT की। देन आपको वेट कराया जाएगा थोड़ी देर के लिए। फिर भैया रिजल्ट टाइम, द प्रेशर टाइम, धक 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 धक। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होंगे तो भैया धक 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 होना तो जाहिर सी बात है रिजल्ट के टाइम। अगर आप केवल मौज काटने गए हैं फिर तो क्या, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। खैर मौज काटने तो कोई भी नहीं जाता, कंपटीशन भैया एकदम फाड़ू लेवल का होता है एकदम। हाँ, समझ जाइए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही था भैया रिजल्ट। चेस्ट नंबर मेरा था पहले 96, चेस्ट नंबर 96। मैंने जल्दी में अपनी डेट ऑफ बर्थ हिंदी में बोल दिया, 28/11/2007। खैर ये उस टाइम के इमोशंस थे जब मैं स्क्रीन इन हुआ। देन आपको कुछ मिनट मिलते हैं, आप घर वालों को बता दें। तो मैंने पहले दीदी को कॉल किया, दीदी मेरी गई थी साथ में। फिर पापा को बताया, पापा, मैंने कहा हेलो, हाँ पापा स्क्रीन, अच्छा हो गए, ठीक है। पापा एकदम सिंपल एंड शॉर्ट, उनके
इमोशंस बहुत थे उनके अंदर, पर उन्होंने मेरे सामने बोलते ना दिखाए नहीं, बट थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है कि हाँ व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, समझ रहे हो ना, तो समझते रहिए। या देन आपका फ़ोन ऑन इलेक्ट्रॉनिक जितना भी है सबमिट हो जाएगा पहले दिन ही। आपका लगेज आपके साथ जाएगा, एक नया चेस्ट नंबर आपको अलॉट होगा, माई चेस्ट नंबर वॉज 32, एंड आपका एक ग्रुप बनेगा। बस उसके बाद क्या भैया, अगर आप एयरफोर्स वाले हैं तो आपका साइकोलॉजी टेस्ट, जो कि मुझे लगता है बहुत अनफेयर है एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए, पहले दिन ही हो जाता है यार। सोचो बच्चा 4 बजे का उठा है, रिपोर्टिंग किया है, फिर 9 बजे तक आप साइकोलॉजी का टेस्ट, ये भी नहीं बहुत हलवा हो, 4 टेस्ट, ओफो, लगातार 4 टेस्ट। तो फिर वही शाम को साइकोलॉजी के टेस्ट हुए। साइकोलॉजी का टेस्ट आई वुड से, अगर मैं रेट करूं 10 आउट ऑफ, तो आई वुड से 7.5। आई वुड कट इन WAT एंड SRT में अपने मार्क्स थोड़ा काटना चाहूँगा मैं। देन ये तो हो गई पहले दिन की, बढ़िया सा आप इंजॉय करेंगे, इंजॉय करें। सी 3 चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, इन्वॉल्व इन टू द प्रोसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्जॉय द प्रोसेस, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इन्जॉय करिए किसी भी प्रोसेस, अगर आप वहाँ गए हैं, आप सीखने के साथ साथ इन्जॉय भी करिए। हाँ भाई ये कुछ नई जगह जी, मैंने कभी अपनी लाइफ में टेबल टेनिस नहीं खेला, बास्केटबॉल नहीं खेली, क्योंकि मैं भैया गांव का बंदा सिंपल, कहाँ बास्केटबॉल। तो इसके लिए आप वो भी फील ना करिए लो कि मैं गांव से आता हूँ मैंने टेबल टेनिस नहीं खेली। अरे भाई आपने गिल्ली डंडा खेला है, जो बच्चे शहर से हैं उनने गिल्ली डंडा थोड़ी ना खेला है। आपने पिड्डू खेला है, उनने पिड्डू थोड़ी ना खेला है। कंचे मान लो, कंचे तो सिटी के और गांव के सभी खेल लेते हैं। ये चीज़ें डिफरेंसेस समझ रहे हो ना, तो लो फील ना करिए। हमेशा बोलते ना ईगर टू लर्न, मैंने सीखा टेबल टेनिस भैया, नहीं आता था, सीखा, एंजॉय किया। और बहुत कोऑपरेटिव बंदे होते भाई, आपको सिखाएंगे, अच्छी तरीके से बताएं, क्योंकि भाई वहाँ उनको दिखाना भी तो होता है अपना कि हाँ भैया ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज OLQs। तो ये एंड देन पहला दिन समाप्त हो भैया, बढ़िया टेक केयर होती है आपकी। अगर आपको कोई इंजरी है, शाम को फॉल इन होता है आपका, एक मान लीजिए अटेंडेंस टाइप, तो पूछा जाता है आपसे भाई कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को घर की याद तो नहीं आ रही, ये वो चीज़ें। बस उसके बाद सेकंड डे 2 दिन GTO चलता है भाई। GTO GD 2 GD थी। पहले GD का टॉपिक मुझे याद नहीं, दूसरे का था स्टार्टअप किस लिए हैं, लीड थी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, इनोवेशन, एक और थी थर्ड लीड, वो मुझे याद नहीं है। तो भाई मेरा ग्रुप मैं बोलना चाहूँगा बहुत, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था रात में, भैया एक दूसरे से कोऑपरेटिव रहना है, चल सबके पॉइंट आने चाहिए, सबके पॉइंट आ रहे, या जेंटलमैन आई एग्री विद यू, सपोर्टिंग टू योर पॉइंट। मज़ा आया GD में, मैं कहूँगा GD ठीक ठाक गई थी। जीपी भी ठीक गई थी, बट जहाँ मैंने हगा वो पार्ट था HGT। PGT मैं बोलूँगा एवरेज गई थी, HGT में कोई आइडिया ही नहीं दे पाया, लेक्चरेट भी नहीं कर पाया सही से, और मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, वरना कभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर व्हाट इज HGT, व्हाट इज PGT। इंडिविजुअल अच्छा गया था। इंडिविजुअल वैसे कुछ नहीं, फन के लिए होता है। इंडिविजुअल में वो आपको वही चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ है, करेज है, बस चिल एकदम। अगर 6 भी कर रहे 10 भी कर रहे कोई मतलब नहीं भाई। ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस भी वही है फन के लिए भाई। मैं बोलूँगा फर्स्ट वो एक आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन
इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब GTO आए ना, आप एकदम बोलते हैं ना, दर 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 GTO आप दिखें, हाईलाइट हो उसको दूर से, बोलते एक वर्ड है एक्सेंचुएट। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आने लगी है अपने को भी। तो ये चीज़ है। और क्या, यही है ना कि PGT AGT आइडियाज़ बोला था मैंने शुरुआत में कि 3-3 4-4 5-5 आइडियाज़ ले जाएं एक ऑब्स्टिकल्स पे, जिससे आप अलग ही दिखें। वहाँ पे है भाई, बाकी चल रहे हैं, कॉपरेट करते रहें ग्रुप में, ज़्यादा नो 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 ना करें। अगर कोई बंदा इनिशिएट कर रहा है आगे, आप फर्जी में वर्क भी कर रहा है उसका आइडिया, आप फर्जी में उसको उंगली कर रहे हैं, अरे मेरा आइडिया, तो इससे ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। और मैं बोलूँगा कमांड टास्क हाल बता देती है कि आप GTO आपको लेना चाहता है या नहीं। जैसे कि मेरा कमांड टास्क था एवरेज वालों का, चौथे नंबर पे मैं गया था अपने ग्रुप में, 8 लौंडे थे। मेरे से बाद वाले लौंडों का सबका टाइट था और 3 का सिलेक्शन हुआ है उसमें। एक तो मेरा दोस्त ही था बिहार, ही इज़ फ्रॉम बिहार, सन्नी उपाध्याय फ्रॉम बिहार। ठीक है भाई, हैप्पी फॉर हिम, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय एंड वेरी हार्ड वर्किंग टू, या हैप्पी फॉर हिम। और अगर मैं बात करूँ किसकी, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा भाई। पर्सनल इंटरव्यू अच्छा बोलूँगा, बुरा भी बोलूँगा, कैसा बोलूँ मैं खुद ही ना बता पाऊँगा। पर्सनल इंटरव्यू अच्छा था इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी चीज़ें उन्होंने पूछी कहीं कहीं हिल गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ों में बता दिया उनको कि हाँ हाँ हाँ। भाई इंटरव्यूअर बहुत चालू होता है, वो आपके दिमाग से खेलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने ही केस का। वो पूछ रहा था मुझसे एयरफोर्स के बारे में कुछ, कि अच्छा क्या एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या है ये वो। मैंने बताया कि सर आई वांटेड टू फ्लाई अ फाइटर जेट, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम विंग कमांडर अभिनंदन, ये मैंने बताया। ओके, फिर उसने एक सिचुएशन रखी जानने के लिए कि इस बंदे के पास, इस बंदे के अंदर कितना डेडिकेशन है एक पायलट बनने के लिए। उसने कहा कि चल, तेरा एयरफोर्स की मेरिट में नहीं होता है, नेवी की मेरिट में नहीं होता है, आर्मी की मेरिट में हो जाता है, तू लेगा या नहीं। तो पता ना यार, मैं उस टाइम पे थोड़ा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक आई वुड नॉट से, बट वही होता है ना कि वो फांसेगा और आप फंसते चले जाएंगे, एक जाल, एक ट्रैप होगा, डेथ ट्रैप वही। तो भैया मैंने बोल दिया नहीं, हाँ। अरे फिर बोल रहा, उसने तुरंत ही कहा कि साले अभी तू बोल रहा था कि तू फाइटर पायलट बनना चाहता है, अब क्या हुआ। फिर उसने थोड़ा बहुत समय दिया थिंक करने। मैंने कहा सर नो सर। फिर बोल रहा अच्छा तेरे पापा तुझे सूतेंगे नहीं, उसने ऐसे ही बोला भाई, तेरे पापा तुझे सूतेंगे नहीं, अच्छा खासा जो मिल रहा है उसको छोड़ के तू दूसरा ले रहा है। फिर मैंने कहा सर नो नो सर, आई विल पोलाइटली deal with him. I show my dedication towards the Air Force, and sir, I will do work hard. This and फिर ऐसे मैं मना लूँगा अपने पापा को, बोला मैं। फिर बोला ओके ओके, यही सब चीज़ें थी। चिल था, चिल करेगा वो तुमको सबसे पहले, पहले आपको वो चिल करेगा, आराम से सेटल होइए, फिर वो आपका बजाना चालू करेगा। यही है इंटरव्यू। अपने बारे में जाने, एयरफोर्स के बारे में जाने, वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये जाने। ठीक है भाई, कॉन्फ्रेंस का दिन आता है भैया, पहली बार पहली कॉन्फ्रेंस में बोलूँगा, अगर इंटरव्यू में कुछ सवाल ना आए तो उनको देख लें, इंटरनेट का एक्सेस दिया जाता है, उससे देख लें। कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में भाई उसने 21 ऑफिसर बैठे थे मेरे सामने। पहली बार मैं गया 21 ऑफिसर्स के सामने। आई विल फीलिंग
jittery, but I gave my answer very confidently. He asked me about my hobbies. I told him about my hobbies. सबसे वही पूछता है, बस मतलब हॉबीज नहीं पूछता, सबसे यही पूछता है और कैसे 5 दिन कैसे गए, सब अच्छा, कोई सजेशन। बाहर आए, रिजल्ट बच्चा भैया, आउट ऑफ 68 17 गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 2A FSP मैसूर। यही था भैया। तो मेरा लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, भाई मेहनत करते रहिए। आप जहाँ भी मेहनत कर रहे हैं, जैसे भी मेहनत कर रहे हैं, आपके माता पिता आपसे कुछ आस लगाए हैं, उनकी आस को टूटने ना दें। मेहनत करते रहिए। सी, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है ना, आप उन पे वर्क करिए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके बारे में मत सोचिए बस। हाँ, अगर जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप उन पर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए समस्या है ना, कि हम जानते हुए भी कि ये मेरी कमी है और यहाँ मैं फंसता हूँ, आप उन पे वर्क ना करें, ये सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, तो दिक्कत है। मेहनत करते रहिए, यही है भाई। सी, एंजॉय करो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, होगा ज़रूर अगर आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो यही है भाई। जय श्री राम, जय हिंद।